एप्सिलॉन के इस परफ्यूम के बारे में आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित परफ्यूम ब्रांड के बारे में जो है एप्सिलॉन। उनका ये एक परफ्यूम आता है वाइल्ड ब्लू। आज इसका पूरा रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। इसका खुशबू कैसा है, ये परफॉर्म कैसे करता है, इसका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, इसका स्प्रे रूटीन कैसा है, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम का क्लोन है, दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और पहली बार अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नया कंटेंट मेरा चैनल में से आपसे मिस ना हो जाए और आगे चल के मुझे भी ऐसे जेन्युइन परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। अब सबसे पहले मैं जल्दी से आपको इसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बहुत ही सिंपलिस्टिक बॉटल डिजाइन है। ये एक टर्कोइज ब्लू कलर का बॉटल है और ये एक देख सकते हैं एक कस्टम मेड प्लास्टिक कैप है ये वाला। यहाँ पर वाइल्ड ब्लू का एक थोड़ा सा ब्रांडिंग लिखा हुआ है, एप्सिलॉन वाइल्ड ब्लू स्टिकर है और सिंपलिस्टिक बॉटल डिजाइन है। और मुझे फ्रैंकली मैं कहूँ तो इस तरीके के सिंपल बॉटल डिजाइन मुझे काफी पसंद आता है। एक बार एटमाइजर चेक कर लेते हैं। वाह, एक कंट्रोल्ड स्प्रेयर है जो आमतौर पर डिजाइनर परफ्यूम से पाया जाता है। बहुत ही बढ़िया अमाउंट में मिस्ट रिलीज हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत। आप चाहे तो आधा स्प्रे कर सकते हैं या तो फिर फुल स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त स्प्रेयर है इसका। और ओवरऑल बॉटल डिजाइन और क्वालिटी को मैं 10 आउट ऑफ 10 प्रेजेंटेशन दूंगा। बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया। इसकी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ये एक औदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन वाला परफ्यूम है। इसका मतलब इसमें 15 से 20% का एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल किया गया है। और पर्सनली जब मैं इस परफ्यूम को स्किन पे अप्लाई करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ऑयल रेसिड्यू छोड़ता है मेरा स्किन पे, अंदाजन मैं कहूंगा कि इसमें 17 से 18% तक का एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल किया गया है, जो एक टिपिकल औदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन वाले परफ्यूम में होता है। ये एक टिपिकल एक्वाटिक, मिंटी, हर्बल, एरोमेटिक, थोड़ा सा फ्लोरल, हल्का मॉसी और मस्की किस्म का खुशबू है। इसका जो ओपनिंग है उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से सी वाटर और मिंट के खुशबू को इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो ओपनिंग खुशबू है वो काफी कूलिंग और रिफ्रेशिंग सा खुशबू है। इसके साथ बैकग्राउंड में आपको हल्का सा एक ड्राई लैवेंडर का नोट पता चल सकता है, जिसकी वजह से एक हल्का सा फ्लोरल टच इस परफ्यूम में ऐड हो जाता है। जब ये धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू करता है तब क्या होता है, ये जो एक्वाटिक, मिंटी और ये जो लैवेंडर का जो नोट है ये थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाते हैं, थोड़े से बैकग्राउंड में चले जाते हैं और फिर पता चलता है कोरिएंडर का खुशबू। सो धनिया का जो खुशबू है वो काफी शार्प, एक कड़क हर्बल खुशबू है। इसकी वजह से इस परफ्यूम का जो ओवरऑल हर्बल कैरेक्टर है वो ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। इसके साथ साथ हल्का सा मुझे लगता है कि यहाँ पर जैस्मिन का नोट को यूज किया गया है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया इस खुशबू को कोरिएंडर के नोट के साथ, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट या अलग नोट की तरह महसूस नहीं होता है, लेकिन एक क्लासिक व्हाइट फ्लोरल टच ये इस परफ्यूम को जरूर ऐड करता है। इसके साथ साथ ये अपने नोट्स में जेरेनियम का भी मेंशन करते हैं, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि जेरेनियम एक बहुत ही प्रोमिनेंट नोट के हिसाब से महसूस नहीं होता है, लेकिन जो ओवरऑल हर्बल कैरेक्टरिस्टिक है इस परफ्यूम का उसको जेरेनियम थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट करता है। सो इसके सेटल डाउन होने पर क्या होता है, ये परफ्यूम और ज्यादा हर्बल और हल्का फ्लोरल एकॉर्ड्स इसमें से पता चलता है। जब ये पूरी तरह से ड्राई डाउन में जाता है ये थोड़ा सा सोपी एलिमेंट प्रोवाइड करना शुरू करता है और हल्का सा इसमें मुझे एक मॉसी टच मिलता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक सिंथेटिक ओक मॉस का एकॉर्ड इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत ही कम मात्रा में एक मॉसी एकॉर्ड एक मिलता है। और साथ साथ क्या है कि जो कोरिएंडर का नोट है वो काफी बैकग्राउंड में भी महसूस होता है। इसके साथ जो सोपी टच एक मिलता है, मुझे लगता है कि इसका कारण है यहाँ पर व्हाइट मस्क का काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आप यूं समझ सकते हैं इसका जो ओवरऑल ड्राई डाउन का जो खुशबू है वो एक टिपिकल डिटर्जेंट या एक टिपिकल फैब्रिक सॉफ्टनर वाला खुशबू है। सो ओवरऑल मैं कहूंगा एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, साफ सुथरा और रिफ्रेशिंग किस्म का खुशबू है। काफी कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, मूड को शांत करता है और एक टिपिकल मैं कहूँ कि एक्वाटिक बार्बर शॉप किस्म का खुशबू मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हर्बल एकॉर्ड्स को यूज किया गया है
जिस तरीके से यहाँ पर जेरेनियम, ओकमॉस और जो कोरिएंडर का खुशबू यूज किया गया एक्वाटिक नोट्स और एरोमेटिक नोट्स के साथ, उसकी वजह से एक हल्का फ्यूजर एलिमेंट यहाँ पर मुझे पता चलता है। सो पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूंगा कि एक एक्वाटिक बारबरशॉप परफ्यूम है, लेकिन बॉर्डर लाइन उसी कैटेगरी में ये थोड़ा सा प्रवेश करता है। सो ऑल इन ऑल एक बहुत ही बढ़िया किस्म का खुशबू है इसका, मास प्लीजिंग है और बिल्कुल ही इनऑफेंसिव है। अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो इससे मुझे एवरेज परफॉर्मेंस मिलता है। स्किन पे लगभग 4-4.5 घंटे तक का मुझे लॉन्जेविटी मिल जाता है। कपड़ों पे अगर इसको स्प्रे करता हूँ तो लगभग 5 से 5.5 घंटे तक मुझे खुशबू महसूस होता है। इसका प्रोजेक्शन भी मॉडरेट है, हवा में मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये फैलता है। कड़क गर्मी में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका प्रोजेक्शन और ज्यादा बढ़ता है, ये और ज्यादा हवा में घुलता मिलता है, जिसकी वजह से लगभग 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये पूरी तरह से एक स्किन सेंट बन जाता है। लेकिन उसके बाद क्या है, ये एक स्किन सेंट के हिसाब से बहुत लंबे समय तक आपके स्किन के ऊपर लिंगर करता है। अगर आप थोड़ा सा मूव करेंगे तो लोगों को ये खुशबू प्रॉपरली पता चल सकता है। मॉडरेट सियाज रहता है इसका। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो लोग आपको कम से कम 1 या 1.5 फीट की दूरी से इस खुशबू को स्मेल कर सकते हैं। वैसे एक और चीज है कि देखिए, ये जो बॉटल है ये मैंने एप्सिलॉन के एक्चुअल वेबसाइट से खरीदा है और ये एक रिसेंट एप्सिलॉन का परफ्यूम का बैच है। जो पुराने एप्सिलॉन वाइल्ड ब्लू का जो बैच था वो भी मैंने ट्राई किया हुआ है और ऐसा लगता है कि जब से इनका प्राइस कम हुआ है, इनका परफॉर्मेंस भी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो गया है। क्योंकि इससे पहले जो पुराने बैच का जो वाइल्ड ब्लू परफ्यूम था उससे लगभग मुझे 7-7.5 घंटे का लॉन्जेविटी मिलता था। सो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस था उसका और प्रोजेक्शन भी लगभग 3-3.5 फीट की दूरी तक था वो। तो अभी ऐसा है कि ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस से अब ये थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस देता है। सो हाँ, नए बैचेस के जो परफ्यूम है एप्सिलॉन का, खासकर वाइल्ड ब्लू और शूटिंग स्टार परफ्यूम जो है, उनमें परफॉर्मेंस भी जरूर कॉम्प्रोमाइज हुआ है एंड इट्स अ फैक्ट। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये एक यूनिसेक्स खुशबू है, लेकिन थोड़ा सा ये मैस्कुलिन साइड पे रहता है। पर पर्सनली अगर कोई भी फीमेल इस परफ्यूम को इस्तेमाल करना चाहे, उनको अगर एक्वाटिक, मिंटी, बारबरशॉप किस्म का खुशबू अगर उनको पसंद आता है तो बेशक आप इस खुशबू को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा है कि इस परफ्यूम में जिस तरीके से इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से इस परफ्यूम को ब्लेंड किया गया है, ना ये बहुत ज्यादा कैजुअल फील होता है, ना ये बहुत ज्यादा मैच्योर फील होता है। सो इट इज समवेयर इन बिटवीन। इसलिए मैं कहूंगा कि हर एज ग्रुप के लोग इसको बिल्कुल आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मास प्लीजिंग और इनऑफेंसिव सा खुशबू है। ओकेजन्स की अगर बात किया जाए तो मैं कहूंगा कि गर्मी के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में एक डेली यूज परफ्यूम के हिसाब से ये एक बहुत ही मुनासिब ऑप्शन है। दफ्तर के लिए, जिम के लिए, या फिर अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर ट्यूशंस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया खुशबू बन सकते हैं। अब मैं आपको इसका स्प्रे रूटीन दिखा देता हूं। मैं फुल स्प्रेस करने वाला हूं यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और गर्दन पे हाफ स्प्रेस। 1, 2, 3, 4। ये स्प्रे रूटीन अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे मिल जाएगा आपको सही परफॉर्मेंस। इसकी कंपैरिजन की अगर बात किया जाए तो मुझे ये 2 परफ्यूम से इंस्पायर्ड लगता है। एक है डेविड ऑफ कूल वाटर और दूसरा है क्रीड ग्रीन आयरिश ट्वीट। सो डेविड ऑफ कूल वाटर जैसा मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि इसमें जिस तरीके से लैवेंडर, मिंट और सी नोट्स का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से लाइक ओपनिंग से लेकर मिड नोट्स तक, लाइक शुरुआत के ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने डेविड ऑफ कूल वाटर परफ्यूम को ही इस्तेमाल किया है। लेकिन जब ये ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है तब मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा क्रीड ग्रीन आयरिश ट्वीट का कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, क्योंकि जो असली ग्रीन आयरिश ट्वीट है उसका बेस जो ड्राई डाउन है वो थोड़ा सा मस्की है, हल्का वुडी है और उसमें मॉसी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही प्रॉपरली पता चलता है। बस इसमें भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉसी नोट्स इसमें पता चलता है लेकिन थोड़ा सा मैलो डाउन है और इसके साथ साथ व्हाइट मस्क का भी बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स मुझे पता चलता है। बस फर्क यही है इसके ड्राई डाउन में और क्रीड ग्रीन आयरिश ट्वीट के ड्राई डाउन में, वो ये कि ग्रीन आयरिश ट्वीट का जो ड्राई डाउन है वो और ज्यादा वुडी महसूस होता है, जबकि इसमें वुडी और मॉसी नोट्स कम है और इसमें सोपी एलिमेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो ड्राई डाउन है, जैसे कि मैंने कहा था, एक डिटर्जेंट या फैब्रिक सॉफ्टनर जैसा स्मेल करता है।
लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से क्लोन किया गया है डैविड ऑफ कूल वाटर और क्रीड ग्रीन एयर स्ट्रीट को। तो आखिरकार इतना सारा डिस्कशन जो हुआ इस परफ्यूम के बारे में, उसका नतीजा क्या निकलता है? देखिए, ये जो 100 ml बॉटल है, ये मुझे अपसिलन के वेबसाइट से लगभग 800 रुपए में मिल गया था। वैसे पहले ये फुल बॉटल आपको लगभग 1400 से 1600 रुपए में मिलता था। अभी क्योंकि अपसिलन अपना सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सो उनके वेबसाइट पे ये फुल बॉटल्स आपको लगभग 700 से 800 रुपए में मिल जाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि अगर आप इस परफ्यूम को टेस्ट करना चाहते हैं पहले, तो आप इसका 20 ml बॉटल को भी खरीद सकते हैं। वो लगभग मेरे ख्याल से 600-700 रुपए का आता है। और इसके साथ साथ जो इसका डिस्कवरी सेट है 3x8 ml का, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। वो आपको लगभग 400-500 रुपए में मिल जाना चाहिए। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इसका जो प्राइस रेंज है 800 रुपए का, उसके हिसाब से जो इंग्रेडिएंट्स का क्वालिटी यहाँ पर यूज किया गया है, जिस तरीके से इस खुशबू को ब्लेंड किया गया है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, और इसका जो ओवरऑल क्वालिटी है, जो प्रेजेंटेशन है बॉटल का, कंट्रोल्ड एटमाइजर, कस्टम कैप, सब कुछ तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं कहूँगा कि एक रिलेटिवली पैसा वसूल परफ्यूम है। और थोड़ा ये परफ्यूम इस प्राइस रेंज को जस्टिफाई कर पाता अगर इसका परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर होता तो। 1-1.5 घंटा अगर ये बेहतर हो जाता अपने परफॉर्मेंस में, तो ये पूरी तरह से जो 800 रुपीज का प्राइस रेंज है उसको जस्टिफाई कर लेता। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि रीजनेबली जस्टिफाई करता है, लेकिन बहुत प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाता इस प्राइस रेंज को। अगर आप चाहते हैं कि एक क्लासिक मास प्लीजिंग गर्मी के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में डेली यूज के लिए, दफ्तर के लिए या फिर कैजुअल पर्पसेस के लिए, कॉलेज के लिए आप एक अच्छा सा परफ्यूम चाहते हैं जो आपको बहुत ही कूल, काम और रिफ्रेशिंग फीलिंग प्रोवाइड करता है, तो ये परफ्यूम एक बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि क्वालिटी इसका अच्छा है। लेकिन ये चीज है कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अलग अलग प्राइस रेंज में। मसलन कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे बियर्डो मरीनर है, मजेस्टिक परफ्यूम्स प्रिस्टीन ब्लू परफ्यूम एक आता है, फिर द सोल स्टोर गैलेक्टिक मैन, 7 सेंट्स की तरफ से एक्वा मूनस्टोन। तो इन तमाम परफ्यूम्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सब डैविड ऑफ कूल वाटर के डीएनए पर ही बनाए गए हैं। बस मैं ये कहूँगा कि ब्लाइंड बाय ना करें, आप पहले इनका डिस्कवरी सेट को खरीदें, उसको प्रॉपरली टेस्ट करें, देखें, परखें, समझें कि इसका खुशबू कैसा है, परफॉर्म कैसे करता है आपके स्किन के ऊपर, और बाकी ऑप्शंस जो भी मैंने मेंशन किए उसको भी आप कंसिडर करके टेस्ट कर लें। अगर उनमें से आपको ये सबसे बेहतर लगता है तो आप बेशक इसका फुल बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। बस ये समझिए कि कुछ भी नया, आधुनिक या ग्राउंड ब्रेकिंग चीज नहीं है, एक बहुत ही टिपिकल जेनरिक किस्म का खुशबू है, लेकिन अच्छा खुशबू है। सो ओवरऑल तमाम बातों मद्देनजर रखते हुए इसे मैं रेट करूंगा 7.5 या 8 आउट ऑफ 10। सो इसी के साथ समाप्त होता है अपसिलॉन वाइल्ड ब्लू परफ्यूम का रिव्यू। आशा करता हूं कि आपको ये रिव्यू पसंद आया है, आपको अच्छा खासा जानकारी मिला इस परफ्यूम के बारे में। वैसे अगर आपने इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया है तो कृपया मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि आपका इस परफ्यूम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और कौन कौन से परफ्यूम्स का आप रिव्यू देखना चाहते हैं, नए ब्रांड, पुराने ब्रांड, पॉपुलर ब्रांड, हर तरीके का रिव्यूज और रिकमेंडेशंस में करता हूँ। सो कृपया आप कौन से तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट से बता दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।